हैट्रिक लगाते हुए एक बार फिर दिल्ली की कमान केजरीवाल के हाथों में आ गई। अरविंद केजरीवाल का नारा लगे रहो केजरीवाल ने ऐसा अद्भुत करिश्मा किया कि तीसरी बार भी मुख्य विपक्षी दल उनके दहाई के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाए। केजरीवाल का जादू दिल्ली वासियों पर ऐसा चढ़ा कि केजरीवाल ने जीत की हैट्रिक लगा दी। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आखिर कैसे केजरीवाल ने संघर्ष से शिखर तक का सफर तय किया। अरविंद केजरीवाल ने 16 फरवरी को तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद दिल्ली की बागडोर को संभाला। दिल्ली के जिस ग्राउंड से केजरीवाल ने सियासी सफर के एक आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी मैदान में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। साल 2013, 28 दिसंबर पहला वो वर्ष था जब केजरीवाल ने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। फिर दूसरी बार 14 फरवरी 2015 को एक बार फिर लोगों ने केजरीवाल पर भरोसा जताया और दिल्ली की कमान केजरीवाल के हाथों में सौंप दी। और एक बार फिर यानी कि तीसरी बार केजरीवाल दिल्ली के सीएम बनने में कामयाब रहे। दिल्ली की सियासती तख्ता पलट करने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने लगातार तीसरी जीत के बाद राजनीतिक गलियारे में तहलका मचा दिया था। दरअसल 70 में से 62 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी तीसरी बार दिल्ली में की सत्ता में काबिज होने में सफल रही। हिंदुस्तान के इतिहास में पहले भी ऐसे कई नेता रहे जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसे नेता हैं जो आंदोलन के बीच में से निकलकर अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं और महज 7 साल के भीतर सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने में कामयाब होते हैं। और इस सत्ता को बरकरार रखने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली में काफी काम किया। खास तौर पर साल 2020 सभी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। इस 2020 में कोरोना महामारी फैली, जिसके चलते स्वास्थ्य सुविधाओं पर इस साल सभी राज्यों ने अपना खासा ध्यान दिया। ऐसे में दिल्ली की गद्दी पर बैठे केजरीवाल ने भी अपने द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र किया। मोहल्ला क्लिनिक से बेहतर हुई स्वास्थ्य सुविधाएं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दिल्ली में दिल्ली वासियों के लिए 164 मोहल्ला क्लिनिक बनवाने का काम किया और साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि अभी और 786 मोहल्ला क्लिनिक बन रहे हैं। यूपी के विधानसभा में कुल 403 सीटें हैं। साल 2007 की बात करें तो बीएसपी ने जीत का डंका बजाया था, तो वहीं 2013 में अखिलेश यादव ने अपनी जीत का परचम लहराया था। जबकि 2017 में यूपी के सत्ता बदली और बीजेपी 325 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत से यूपी में आई। इस बार के यूपी विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि इस बार चुनाव में बाकी पुरानी पार्टियों के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर रही है। अब देखना यह होगा कि यूपी में 2022 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं, कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराएगी और किसके हाथ होगी यूपी की सत्ता। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।